हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है प्लस 258 पे जाकर के आज हमारा मार्केट क्लोज हुई है, जो कि हमारा इंडेक्स पहुंचा है 45,669 पे। ये बहुत बड़ा हाई है बैंक निफ्टी का, अपने लाइफ का सबसे बड़ा हाई है। और देखिए, कल मैंने जो बताया था सेम वैसे ही मार्केट हमारा प्रिडिक्शन हुआ। जो हमने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल जो बताया था उसी लेवल पे हमारा मार्केट ओपन होता है और उसी लेवल के आसपास मार्केट आगे जाता है और फिर वहीं से मार्केट बाउंस बैक देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट जो है, भले हमारा 190 के करीब मार्केट बाउंस अप देखने को मिलता है और यहीं से पहली 5 मिनट की कैंडल जो है रेड बनाता है। रेड से ये सिंबल देता है कि मार्केट जो है इसी बीच में घूमते रहा। अगर ये देखिए मार्केट क्या होता है, ये एक लेवल है पहली कैंडल का, और यहाँ पे हाई, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो ये है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी कि प्रीवियस जो हाई है ना, प्रीवियस कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का हाई ये है, मतलब कल वाली जो क्लोजिंग हुई थी ना वो ये है कैंडल, और ये हमारा कल वाला का लो है प्रीवियस कैंडल का। तो ये मार्केट यहाँ से क्या हुआ, देखिए एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट, एक रेंज में फंसा, ठीक है। मार्केट रेंज में फंसा, ऊपर गया, मार्केट वहीं से नीचे आया। देखिए इसे क्रॉस किया ना, ये लेवल देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रैप करने वाली जोन है, और यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी तरीके से फिर निकाला। तो ये मतलब इसी दो रेंजों में फंसा रहा। तो ये कैसे हम समझ पाएंगे और कैसे ट्रेड लेंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये गहराई में जाकर के डेप्थ में इसे समझना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन बहुत आसान है जब आप इसे समझेंगे। तो आप इसे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, और इसका डाटा जो है निकाल कर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वो डाटा कहाँ से निकलेगा, चलिए मैं अब इसके ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले ये कैसे आप निकाल पाएंगे प्राइस एक्शन। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियोज में बने रहिए, अंत तक देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। हो सकता है आप बीच में इसे छोड़ करके चले जाएंगे और बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि शेयर मार्केट या फिर ऑप्शन हमें या फिर बैंक निफ्टी हमें समझ में ही नहीं आता है। तो प्लीज छोटी छोटी बारीकियों को समझिए, तभी आप ट्रेड ले पाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है। मार्केट हमारा जो लो लगाया था ना, बहुत ही 45,433 पे लो लगाया था, ये हमारा लो हो गया। और हाई जो बात करते हैं, हाई बहुत अच्छा लगाया था 45,707 पे। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, शुरुआती दौर में यहाँ पे 45,622 पे हमारा मार्केट ओपन होता है, जो कि हमारा हाई लगाता है 45,707, और वहीं से लो लगाता है 45,333। अब इसे कैसे हमने आज, क्या हो सकता है कल के लिए, अभी हमने कैसे ट्रेड किया इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो ट्रेड लेना था, हमने जो प्रॉफिट बुक करना था, हमने बुक कर लिया। अगर आज का पीएनएल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर अगर 100 कमेंट आता है तो मैं आज का पीएनएल जरूर दिखाऊंगा। अब देखिए आगे बात करते हैं कि हमने कल जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंगली कैसे काम किया, ये थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कल कल का मार्केट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि बैंक निफ्टी कुछ यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्त, मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा जो प्रीवियस क्लोजिंग है 45,410, वहां से अप जाता है 45,622। ध्यान रखिएगा, ये 190 पॉइंट के आसपास जो है कि अप लगाता है, बाउंस मतलब गैप अप ओपन होती है। ये बहुत बड़ी बात है, और यहीं से पैसा बना था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ग्रुप में भी डाला था और वहां पे मेंशन भी किया हुआ था। तो ये चीजें हो गई। अब दूसरा चीज एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है कि बुधवार बृहस्पतिवार के दिन हम फंसते हैं और उसे हमें समझ में नहीं आता है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, मार्केट का कल का प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पे ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, सेम अपने चार्ट के ऊपर मार्किंग कर लीजिए। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कल का, सिर्फ अगर कल का ट्रेड पकड़ना है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ से मार्केट, मैंने कल भी बताया था, कल यहाँ पे बताया था ना। अब आज के लिए देखिए कि
कल हम कैसे ट्रेड करेंगे? कल हमारा प्लान बहुत अच्छा है। हमारा प्लान ये है कि अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है ना, यानी कि 45,500 के नीचे अगर मार्केट जाएगा ना, तो वो 45,300 या 200 तक मार्केट आना तय है। ये 200 पॉइंट पे हम अच्छे से ट्रेड करेंगे और फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे अगर मार्केट बाउंस बैक देता है तो। अब ये हो गया, ये तो हमारा सेल साइड में हो गया। अब हम कॉल साइड में क्या बात करना चाहते हैं कि कॉल साइड में बहुत आसान है। कॉल साइड में देखिए, कॉल साइड अगर मार्केट जो है अगर इसी जोन में ओपन होता है तब तो बहुत अच्छा है। अगर इस जोन में मार्केट ओपन नहीं होता है और मार्केट जो है 45,700 के आसपास ओपन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? 700 के आसपास बहुत सारे लोग ये आशा लगाए बैठे हैं कि डाउ जोन ऊपर जा रही है तो हमारा बैंक निफ्टी भी कल के सेशन में अप जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हाँ, एफआईआई डीआई डाटा डिपेंड करता है, पर कब डिपेंड करता है ये भी कंडीशन है। उस कंडीशन को आप जाकर के देखिए, पुरानी वीडियोज में मैं जरूर बताया हूँ। पर यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 45,700 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, अगर सस्टेन करके मार्केट जाती है ना, थोड़ा देर मार्केट कम से कम 5 से 10 मिनट होल्ड करना चाहिए। यानी कि 5-10 मिनट अगर होल्ड करके अगर उसे तोड़ता है ना, तो वो 46,000 को क्रॉस करने वाली है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है ना, तो यहाँ पे 46,000 को क्रॉस करने वाला है। लेकिन कंडीशन ये है कि 45,700 को होल्ड करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अगर मार्केट 45,600 के आसपास ओपन होगा तो हम क्या करेंगे? वहां पे देखेंगे कि हम कोई कौन सा बेस बन रहा है, कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है, हैमर बन रहा है, डोजी बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है। ये सारी चीजें आपको देखने पड़ेंगे। ट्रेड को एग्जीक्यूशन के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। कंपैक्ट नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से करने हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट 45,600 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देगी ना, तो हम यहाँ पे सेल साइड में बैठेंगे। अगर 45,600 को अप साइड में जा रहा है तो हम पुट साइड में बैठेंगे। पार्टिकुलर कितने टाइम तक के लिए? कम से कम 3 कैंडल बनने दीजिएगा। 5-5 मिनट की 3 कैंडल बनना चाहिए, तभी जाकर के आप वहां पे ट्रेड अच्छा से प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको एसएल का इस्तेमाल जरूर करना है। एसएल आपको कितना पॉइंट्स करना है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। तो देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट अगर आप 45,600 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है ना, तो हमारा जो एसएल रहेगा ना 45,500, 45,532 हमारा एसएल पॉइंट रहेगा। अगर हम अप साइड में जाना चाहते हैं तो अगर हम अगर हम कॉल सेल साइड बैठना चाहते हैं तो हमारा एसएल जो रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, अगर नीचे जा रही है, तो हमारा ये 45,668 हमारा ये जो है एसएल रहेगा। ये हो गया बायर साइड के लिए, सॉरी ये पुट साइड के लिए, यानी कि सेलर साइड के लिए। ठीक है, अब ये सेलर के लिए हो गया और ये बायर के लिए हो गया। ध्यान रखिएगा, बायर के लिए क्या एसएल रहेगा 45,532 और सेलर के लिए 45,668। ये ध्यान रखिएगा। कब? जब मार्केट हमारा 45,600 के आसपास ओपन होता है और इस इसे होल्ड करके किस साइड को निकालता है? अगर ऊपर को निकालेगा, नीचे को निकालेगा। अगर ऊपर को निकालेगा तो ये एसएल हो गया, अगर नीचे को निकालता है तो ये एसएल हो गया। ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या देखना है, थोड़ा सा ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर पाए और आप इसे समझ पाए। देखिए मार्केट यहाँ से, ये देखिए मार्केट, ये जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा गैप ज्यादा है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा और इसी में बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे। इसी में ट्रैप होंगे और ट्रैप होने का कारण भी है कि यहाँ पे ये लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो लेवल निकल के आ रहा है, मार्केट यहाँ तक आने की उम्मीद है। 45,400 मार्केट आ सकती है। कब आएगी? जब ये 45,500 को क्रॉस कर जाएगा नीचे के साइड में, तब। और मार्केट हमारा तेजी से 46,000 पहुंचने की उम्मीद है, जो कि इसके ऊपर है। ये 45,900 है, इसके ऊपर 6। तो यहाँ पे मार्केट जाने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं
कि कभी भी आप अपने मनी मैनेज को मनी मैनेजमेंट को आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा जो है ना आपको ट्रेड मिलेगा। मनी मैनेजमेंट साथ में होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट आप लोग देखते नहीं है और आप सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए और हम यहाँ पे ट्रेड ले और हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रेडिंग स्किल जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने आपको बताया और आपको आ जाएगा। थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि हर एक चीज में समय लगता है, तो कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस वो क्या है, लर्निंग है प्रोसेस। ये लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। एवरीथिंग एल्स, कुछ भी आपके मन में आ रहा है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 से सिलसिले में, तो आप हमें दे सकते हैं। न्यू बैच जो है हमारा कमोडिटी का शुरू हो गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत तेजी से मेरा कमोडिटी की कोर्सेज भी लॉन्च होने वाली है, जो कि वो वेबसाइट के ऊपर होगी। तो कमोडिटी का कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। खास करके जो लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में कैच कर रहे हैं उन्हें हम कमोडिटी कमोडिटी की भी ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं। लेकिन ये चीजें आपको कब समझ में आएगा, जब आप ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को कैच करना सीख गए हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के कगार पे चल दिया है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बनते हैं, जब आप अपने जहां जॉब कर रहे हैं ना वहां से 4x आप अगर प्रॉफिट ट्रेडिंग से कर रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहा जाता है। तो प्लीज आप इस चीज को समझिए। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए कल मार्केट में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा। देखिए बहुत बढ़िया है, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं ना, मार्केट अभी हमें ट्रेड करने के लिए बहुत मौका दे रहा है और आपको भी देगा। बहुत सारे लोग आज एसएल हिट हुआ है और वो सोच रहे होंगे कि अब मेरा मार्केट में कुछ है ही नहीं, मैं तो सब कुछ गवा दिया। तो दोस्त मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि मार्केट आपको देगा। जो मार्केट आपको डुबाता है ना वही मार्केट आपको प्रॉफिट भी देता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं है तो आपको कुछ नहीं है। पेशेंस, माइंड प्रेजेंट करके चलना पड़ेगा और खुद को अपने पर्सनालिटी के ऊपर डेवलप करना पड़ेगा। ये 3 पी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों पी पे काम कर रहे हैं तो आपको एक चौथा पी मिल सकता है जो कि वो प्रॉफिटेबल आपको बनाएगा। अब देखिए कल का एसएल के बारे में बात हो गया। अब पर्टिकुलर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी प्लानिंग क्या है, मैं अब किस स्ट्रेटजी से कल ट्रेड करूंगा वो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ झलक, ताकि आपको भी समझ में आए कि कल मार्केट में क्या हलचल होने वाली है। ग्लोबल मार्केट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको थोड़ा सा ट्रेड समझ में आएगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट का पूरा बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड मत होइएगा कि ग्लोबल मार्केट डाउ जोन ऊपर गया तो हम ऊपर जाएंगे, करेंसी नीचे गया तो हमारा नीचे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। इसका अपना अलग चार्ट है, इसका 13 कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हैं ना तो आपको जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा। कंपोनेंट, बैंक निफ्टी का कंपोनेंट आपको पता ही है, जो कि मेन मेन मैं देखता हूँ। आईसीआईसी हो गई, एक्सिस हो गई, उसके बाद में कोटक महिंद्रा हो गई, एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई। ये सारे चीजें जो है ना, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि तभी आपको समझ में आएगा। और एसबीआई, ये सब कंपोनेंट है। कंपोनेंट के आपको हाई लो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये पता होना चाहिए, तभी आप बैंक निफ्टी को कैच कर पाएंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा अभी सीखने की जरूरत है। अगर आप देखिए, आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए क्या है, कैंडल स्टिक को भी समझना पड़ेगा। कैंडल स्टिक्स बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार चलो मैं तो जानता हूँ यार, मेरे को सब पता है कि मार्केट क्या होता है, बाई सेल होता है, ये है। तो आप वहां पे ट्रैप होंगे और पैसा नहीं बना पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में या फ्यूचर ट्रेडिंग में। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। मैं आपको होप में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति को होप में नहीं रखना चाहता हूँ कि आप कुछ समझे नहीं और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आपको सीखना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर खुद से ट्रेड करना चाहते हैं, खुद से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, खुद से पैसा कमाना चाहते हैं, और खास करके बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ऑप्शन ट्रेडिंग करके, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन क्या है, अगर आप किसी के टिप्स प्रोवाइडर से आप ज्वाइन करते हैं, वहां पे अगर आपको गलत टिप्स मिल गई तो आपको आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारा टेलीग्राम है जो कि फ्रॉड चल रहे हैं, फेक चल रहे हैं, वहां ज्वाइन न करें। खुद से आप सीखिए, समझिए और
आप खास करके कोई भी न्यूज़ पढ़ना है तो एनएससी के साइट पे जाइए या फिर बीएससी के साइट पे जाइए। ये हमारा गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पे भी यहीं जा कर के पढ़ेंगे तो आपको मार्केटिंग के शेयर मार्केट का या फिर ट्रेडिंग का सारा यहाँ पे आपको मिल सकता है। एनएससी और बीएससी के वेबसाइट को ही इस्तेमाल कीजिए, इधर उधर ग्रुप में ज्वाइन नहीं कीजिएगा। अब दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सपोर्ट के लिए मैं जो बात करना चाहता हूँ, सपोर्ट बहुत बढ़िया है। मेरा प्लानिंग जो ये है कि सपोर्ट जो है 45,500 के नीचे अगर क्रॉस करती है ना तो मैं नीचे के साइड में ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट 45,700 को क्रॉस कर जाएगी तो हम मार्केट ऊपर के साइड में ट्रेड करेंगे। इतना दिमाग में रखना है। प्लस दूसरा क्या आपको देखना है, कितने पॉइंट तक देखना है, कितने पॉइंट आप कैच कर सकते हैं। देखिए अगर आप रेगुलर बेस पे अगर 10 पॉइंट के लिए कैच करना चाहते हैं, 20 पॉइंट कैच करना चाहते हैं, 30 पॉइंट कैच करना चाहते हैं तो इसी के एवरेज में आपको जो है आईएसएल लगाना पड़ेगा, तभी आप उसे समझ पाएंगे। क्यों, कैसे? देखिए 10 पॉइंट कैच करना चाहते हैं तो आपको कितना एसएल देना पड़ेगा, 10 पॉइंट 1:1 का रेशियो, या फिर 20 का अगर करना चाहते हैं तो 1:2 का रेशियो। 20 लेना चाहते हैं तो 40 प्रॉफिट लीजिए, अगर 30 देना चाहते हैं तो 1:2 रेशियो। लेकिन 10 पॉइंट कैच करना चाहते हैं तो आपको 10 पॉइंट लॉस 1:1 का हो गया। मतलब कि 10 पॉइंट का एसएल लेना चाहते हैं तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी देना चाहते हैं, लेकिन 20 से थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1:2 का रेशियो हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में घूमना चाहिए। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रही है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई यहाँ से ये लेवल जो है ना क्रॉस नहीं किया तो मार्केट नीचे आएगी। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रेडिंग को समझ पाएंगे और अपने स्किल को ग्रो करना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।